सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। कृषि मंत्री ने कहा 15 जनवरी को होने वाली अगली बैठक में समाधान की उम्मीद। किसानों से बातचीत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का भी जिक्र आया। कृषि मंत्री ने कहा कोर्ट को कानूनों के विश्लेषण का अधिकार है, जो भी फैसला होगा मानेंगे। बैठक के बाद बोले तोमर, किसान यूनियन कानून वापस लेने के अलावा कोई और विकल्प देगी तो हम बात करने को तैयार हैं। कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे किसान संगठनों को बैठक में शामिल करने पर बोले कृषि मंत्री, अभी इस प्रकार का कोई विचार नहीं है। नानकसर गुरुद्वारा प्रमुख बाबा लखा सिंह से मुलाकात पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसानों का दर्द साझा किया, हमने उन्हें किसान यूनियन से बात करने को कहा है। किसान आंदोलन के बहाने राजनीति चमका रहे हैं राकेश टिकैत, कहा हम 2024 तक आंदोलन के लिए तैयार। किसान नेता हन्नान मोला ने सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया, कहा सरकार ने हमें कोर्ट में जाने को कहा। किसान नेता कानून वापसी पर अड़े, कहा हम सरकार के दांवपेच समझ चुके हैं। सरकार के साथ बातचीत के दौरान किसानों ने कड़े तेवर दिखाए, मरेंगे या जीतेंगे की तख्ती के साथ बैठक में बैठे। सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत के दौरान विज्ञान भवन के बाहर लंगर खाते दिखे लोग। किसानों के साथ बेनतीजा रही बैठक पर राहुल गांधी का तंज, ट्वीट करके लिखा, नियत साफ नहीं है जिनकी, तारीख पर तारीख देना स्ट्रैटेजी है उनकी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की, किसान आंदोलन पर बात हुई। बैठक के बाद खट्टर ने कहा, सिर्फ कृषि कानून खत्म करने का विषय नहीं है, उसके अंदर के प्रावधानों पर भी चर्चा हो रही है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन की अपील की, कहा कानूनों में बदलाव के लिए सरकार तैयार है। किसान आंदोलन पर कांग्रेस का बयान, सरकार के पास तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पंजाब के कांग्रेस सांसदों से मिली प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के घर पर हुई मुलाकात। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं सांसद। कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा अन्नदाता के साथ विश्वासघात किया। तमिलनाडु के राजीव गांधी अस्पताल में डॉक्टर हर्षवर्धन ने ड्राई रन की तैयारियों का जायजा लिया, बोले कम समय में किया बेहतर काम। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स की तैयार की गई लिस्ट वैक्सीन हेल्थ केयर वर्कर्स से शुरू करके देश के लोगों को दी जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा यूपी, हरियाणा और अरुणाचल को छोड़कर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राई रन वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के लिए इंतजाम तैयार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने चेन्नई के सरकारी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया, वैक्सीनेशन की मॉक ड्रिल का जायजा लिया। चेन्नई में डॉक्टर हर्षवर्धन से मिले मुख्यमंत्री पलनीस्वामी। हर्षवर्धन ने तमिलनाडु सरकार की तारीफ की, वैक्सीन को रखने के लिए तैयार की गई कोल्ड स्टोरेज का भी जायजा लिया। इक्वाडोर के राजदूत ने कोविड का टीका लगाया, पत्नी के साथ रोहतक जाकर वैक्सीनेशन करवाया। महाराष्ट्र के 30 जिलों और 25 महानगर पालिकाओं में वैक्सीनेशन का ड्राई रन। मुंबई की बीकेसी में चल रहा है दूसरे चरण का मॉक ड्रिल, 25 लोगों के साथ ड्राई रन। दिल्ली में भी फाइनल ड्राई रन, कस्तूरबा अस्पताल में किया गया मॉक ड्रिल। दिल्ली एम्स में वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ, टीकाकरण मॉक ड्रिल का आज दूसरा दिन। पंजाब के मोहाली में वैक्सीनेशन के लिए दूसरे चरण का मॉक ड्रिल, 25 वॉलंटियर्स पर किया गया ट्रायल। लालू यादव के बेटे और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव का बयान, कहा पहले प्रधानमंत्री मोदी लें कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, फिर हम लेंगे। कोरोना वैक्सीन पर एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को शाम 4 बजे सभी मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री एकनाथ शिंदे की केंद्र से मांग, वैक्सीन का खर्च उठाए केंद्र सरकार। वैक्सीन की शॉर्ट सप्लाई को देखते हुए WHO का बड़ा फैसला, फाइजर की 2 खुराक के बीच 6 हफ्ते का अंतर रखें। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए चिंता, जारी की चेतावनी। कोविड वैक्सीन पर DGCA ने जारी किया दिशा निर्देश, कहा वैक्सीन ले जा रहे लोगों को ठीक से प्रशिक्षण जरूरी। महाराष्ट्र के गवर्नर से मिले जॉर्जिया के राजदूत, कोरोना वैक्सीन की मांग की। वैक्सीनेशन से पहले कोरोना वैक्सीन का सबसे बड़ा ड्राई रन, देश के 736 जिलों में एक साथ मुहिम चली। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 3693 नए मामले, 73 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में सिर्फ 444 नए केस आए, 10 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस 3779। ब्रिटेन से दिल्ली आने वालों के लिए दिल्ली सरकार का नियम, रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर यात्री आइसोलेट किए जाएंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा जिन यात्रियों की रिपोर्ट नेगेटिव आएगी उन्हें 7 दिन सरकारी और 7 दिन होम क्वारंटीन में रखना होगा। यूपी में एक दिन में कोरोना के 775 नए केस, प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 11,535। ओडिशा में 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खुले, कोरोना नियमों का पालन करते दिखे छात्र। ममता बनर्जी ने 26वें फिल्म फेस्टिवल का वर्चुअल उद्घाटन किया, कोलकाता के सिनेमाघरों में 100% दर्शकों के बैठने की इजाजत। वंदे भारत मिशन में 1495 इंटरनेशनल फ्लाइट्स, 2,80,000 लोगों के देश लौटने की उम्मीद। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ 86 लाख के पार, 19 लाख से ज्यादा की मौत। यूके में तीसरी कोरोना वैक्सीन मॉडर्ना के इस्तेमाल को मंजूरी मिली। ईरान के सुप्रीम लीडर ने फाइजर और कोविशील्ड पर लगाया बैन। अमेरिका और ब्रिटेन ने कोरोना से मौत का हवाला दिया। नेदरलैंड्स में भी कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू, सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जा रही है खुराक। शनिवार से जेपी नड्डा का बंगाल दौरा, वर्धमान में किसानों के घर जाकर चावल मांगेंगे। बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, रैली में उमड़ी भारी भीड़। नंदीग्राम की रैली में कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी शामिल हुए। बंगाल की मौजूदा राजनीति पर बोले अधीर रंजन चौधरी, कहा केवल हड़बड़ी करने वालों की प्रतियोगिता बन गई। बंगाल से टाटा प्लान हटने पर बोले अधीर रंजन चौधरी, कहा कांग्रेस ने कभी इस बात का समर्थन नहीं किया।
27 जनवरी को बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र, कृषि कानूनों और जीएसटी पर चर्चा होगी। गृहमंत्री अमित शाह का 2 दिनों का मिजोरम दौरा रद्द, चंफाई में लैंड कस्टम स्टेशन का निरीक्षण करना था। औरंगाबाद शहर का नाम बदलने के विवाद पर पहली बार बोले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मैं औरंगजेब को सेकुलर नहीं मानता। शिवसेना औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखना चाहती है, लेकिन कांग्रेस नाम बदलने के पक्ष में नहीं है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री से मिले फ्रांस के राष्ट्रपति के डिप्लोमैटिक एडवाइजर, दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने डिप्लोमैटिक एडवाइजर से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भारत आने के लिए न्योता भिजवाया। विदेश मंत्री जयशंकर से मिले इमैनुअल बोन, कहा भारत के साथ सामरिक साझेदारी में प्रगति पर खुश है फ्रांस। दिल्ली में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। 9 जनवरी को आयोजित होगा 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, डिजिटल माध्यम से की जाएगी चर्चा। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत सरकार का डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप लॉन्च किया। 15 जनवरी से 15 भाषाओं में उपलब्ध होगा भारत सरकार का डिजिटल कैलेंडर, प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी दी। साइनो इंडिया बॉर्डर के हालात पर विदेश मंत्रालय का बयान, गलतफहमी से बचने के लिए बातचीत जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएसडी कैंटीन के लिए AFD ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया, कहा सरकार सुरक्षा बलों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। दक्षिणी कमान के मुख्यालय पहुंचे आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने कोरोना काल और बाढ़ में जवानों के योगदान की सराहना की। मदुरई में जल्लीकट्टू की तैयारी, जल्लीकट्टू के आयोजन से पहले वेटनरी डॉक्टर्स बैलों की जांच करते दिखे। हरिद्वार में जोरों पर है कुंभ मेले की तैयारी। कुंभ मेला पुलिस ने हर की पेड़ी को भिक्षु मुक्त बनाने का अभियान चलाया। भिखारियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की मुहिम। आईजी संजय गुंजाल के नेतृत्व में अनोखी पहल, भिक्षुओं को शिक्षित करके अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश। भिखारियों को साफ सुथरे कपड़े पहनाए, गर्म खाना खिलाया। यूपी एटीएस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। एक पूर्व सैनिक की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान के साथ साझा करता था। यूपी के बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत, 7 अस्पताल में भर्ती। मामले में थाना पुलिस की लापरवाही का आरोप। दिल्ली से बुलंदशहर शराब कांड का मुख्य आरोपी कुलदीप गिरफ्तार। बुलंदशहर में जहरीली शराब कांड में कार्रवाई। मेरठ जोन के ज्वाइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर आबकारी और जिला आबकारी अधिकारी हटाए गए। बदायूं में महिला से रेप का मामला, पुजारी को 18 जनवरी तक न्यायिक हिरासत। यूपी के बलिया में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का मामला, कतर से पति ने पत्नी को फोन पर ही तलाक दिया। राजस्थान के भरतपुर में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प, वन विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाने गई थी पुलिस। ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस छोड़ी। राजस्थान के धौलपुर में बदमाशों ने होटल मालिक को गोली मारी, शख्स का अस्पताल में इलाज जारी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक व्यक्ति ने एक साथ 2 महिलाओं से की शादी, समारोह में शामिल हुए ग्रामीण। हैदराबाद की एक मां का राज्य सरकार से गुहार, ओमान में बेची को वापस ला दो, ससुराल में बेची को प्रताड़ित किया जा रहा है। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में 20 कौवे मृत पाए गए, जांच के लिए सैंपल्स को पंजाब भेजा गया। हरियाणा में 1 महीने में 4 लाख मुर्गियों की हुई मौत, राज्य के पशुपालन मंत्री ने जानकारी दी। गुजरात के जूनागढ़ में 53 पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू से नहीं हुई, 4 दिन पहले हुई थी पक्षियों की मौत। ओडिशा के पारादीप में पहुंचा प्रवासी पक्षियों का झुंड, फ्लू के मद्देनजर प्रशासन सतर्क। बर्ड फ्लू के डर से अंडा चिकन कारोबार पटरी से उतरा। मुरादाबाद में 3 दिन के अंदर 50% घटी मांग। आने वाले दिनों में राजस्थान में और बढ़ सकती है सर्दी, मौसम विभाग का अनुमान। बुधवार को वाशिंगटन डीसी में पाइप बम रखने वाले संदिग्धों की तलाश, सुराग देने वालों को FBI ने $50,000 का इनाम देने का ऐलान किया। लॉस एंजलिस के मेयर ने ट्रंप से पद छोड़ने को कहा, ट्रंप पर राजनीतिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाया। आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी को 15 साल की सजा, टेरर फंडिंग केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला। लखवी की सजा पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान, FATF से बचने के लिए पाकिस्तान का दिखावा है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अंडरग्राउंड टनल और मिसाइल डिपो का किया प्रदर्शन, डिपो में हजारों की संख्या में दिखे मिसाइल। चीन ने हांगकांग में पकड़े गए एक्टिविस्ट को छोड़ने से इनकार किया, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने की थी अपील। इटली में मिनटों में जमींदोज हुई अस्पताल की पार्किंग, मुश्किल से बची मरीजों की जान। क्यूबा की नई करेंसी की कीमत 24 पैसे प्रति डॉलर, राष्ट्रपति ने दोहरी मुद्रा प्रणाली को 1 जनवरी को किया था खत्म। भारी बर्फबारी के चलते जर्मनी में कई सड़कें बंद, अधिकारियों की टीम रास्ता खोलने में जुटी। सोने की कीमत आज फिर फीकी हुई, 614 रुपए गिरकर 49,763 रुपए हुई कीमत। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत 73 रुपए 24 पैसे। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 689 और निफ्टी 209 अंकों की बढ़त के साथ बंद।